हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है उसका मैसेज है ये है कि आपके जो पार्टनर हैं और आपके जो थर्ड पार्टी है उसी से रिलेटेड ये रीडिंग आज भी निकल कर आ रही है। तो एक राज खुला है इस पे, मुझे इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है, इसलिए बता रही हूँ। देखिए, अभी जो सिचुएशन चल रही है वो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर रनर चेजर की सिचुएशन में है आपके साथ। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये उनको जानना है। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है आपकी लाइफ से। और जब उनको क्लू नहीं मिल रहा है तो सिर्फ आपकी एनर्जी रीड करा के वो एक्शंस परफॉर्म नहीं करा पा रहे हैं पूरी तरीके से। जब वो एक्शंस परफॉर्म भी कर रहे हैं, रिवर्ट हो जा रही है। क्यों? हुआ क्या है कि आप जब स्टार्टिंग में उनके कांटेक्ट में आए, उससे पहले से ही वो नेगेटिव एनर्जी के प्रैक्टिशनर रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की वैसे बनाई थी। ठीक है, अब जब आप उनके कांटेक्ट में आए, आपकी एनर्जी उनको समझ में आई, आपकी एनर्जी की वजह से उनका बहुत सारा काम बना। मगर इस एनर्जी को उन्होंने कंट्रोल किया। किससे? नेगेटिव एनर्जी से। आप शुरू से स्पिरिचुअल रहे हैं और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहे हैं, लविंग पर्सन रहे हैं। आपके माइंड को और आपके पूरे शेड्यूल को, पूरी लाइफ को ऐसे कवर किया गया कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हट जाएं। ये बहुतों से रेजोनेट करेगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। मैसेज बॉक्स में ज़रूर आके बताएं। आपने ना कुछ टाइम फ्रेम के लिए अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑलमोस्ट छोड़ दी। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप शुरू से मेडिटेशन करते थे, लेकिन कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप थे, वो आपकी छूटी। आपके हेल्थ को इस तरह से बीट किया गया, तोड़ा गया कि आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती थी। और उसके बाद आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांध दिया गया कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को टाइम नहीं निकाल पाते थे और आपका ब्रेन वॉश किया गया कि इससे तो कुछ नहीं होता है एंड ऑल। और वो चीज़ें भी आप पर लागू हुई। कतरा कतरा करके इन्होंने आपकी एनर्जी को तोड़ा और अपना काम निकाला। जब इन्हें ये महसूस हो गया कि अब यू कांट गो एनीवेयर, अब वो आपको कम्प्लीटली बाइंड करके रख सकते हैं अपना गुलाम बनाकर। वहाँ पे आपने एनर्जी कॉल की, डिवाइन का सपोर्ट लिया और डिवाइन ने सपोर्ट देकर उस पूरे बंधन को एक झटके में तोड़ दिया। ये बहुतों की लाइफ से रेजोनेट करने वाली है। जब आपने उस चीज़ को तोड़ा और आपने अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि आप शुरू से एक पॉजिटिव एनर्जी बैंक रहे हैं और आपने रिकलेक्ट करना शुरू किया। शुरुआत टफ थी, लेकिन गुजरे 3 साल में अपनी एनर्जी को रिबिल्ड कर दिया है। रिबिल्ड ही नहीं किया, डे बाय डे आप अपनी ऑरा भी इन्हांस करते जा रहे हैं। अब उनकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो प्रैक्टिस तो परफॉर्म कर रहे हैं, काम हो नहीं रहा है। आपने बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करके चारों तरफ चीज़ें करके उसको बढ़ाते जा रहे हैं और क्लीनिंग भी कर रहे हैं। आपका डे बाय डे वो चीज़ बढ़ रहा है और इनकी छटपटाहट बढ़ रही है। आपने ऐसा एक बाउंड्री वॉल चारों तरफ बना दिया है कि आप जो काम भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं ना, उसकी भनक उनको नहीं लग रही। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उनको पता है, तो उनको लग रहा है कि सिर्फ इतना करके इतना कैसे हो सकता है, काइंड ऑफ उनको वो चीज़ उनके पल्ले पड़ ही नहीं रही भाई कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। अब वो क्या है, आपके साथ उनकी रनर चेजर की सिचुएशन हो गई है। पहले वो एक परफॉर्म करते थे, आराम से बैठ जाते थे, वो काम करते। अब हर मोमेंट उनको आपके पीछे अपना दिल दिमाग फोकस लगा के रखना पड़ रहा है। वो आपको चेज कर रहे हैं एवरी मोमेंट, और उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे भी उनका काम नहीं बन रहा है। लेकिन इसमें फ़ायदा किसका है? फ़ायदा आपका है। कर्मा आपके बन रहे हैं और अपलिफ्टमेंट आपकी हो रही है। आपकी रनिंग चेजिंग के चक्कर में वो आपकी जो प्रैक्टिस वाली सिचुएशन है उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। जो भी उनको दिख रहा है उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, जिससे वो उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि वो जानना ही ये चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ आपने की है जिसकी वजह से आप इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आपकी ऑरा ऐसे स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उनकी दाल नहीं गल रही। अब आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी, इस वजह से वो आपको कंटिन्यूअस वॉचिंग कर रहे हैं और आपकी एनर्जी को देख रहे हैं। और आपके पार्टनर चूँकि आपके क्लोज आ रहे हैं
तो उन तक आपकी एनर्जी पहुंच रही है और उनकी एनर्जी में स्लोली ग्रेजुअली वो चेंजेज आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आप नहीं कर रहे, लेकिन क्लोज आने की वजह से, आपकी एनर्जी में टैप इन होने की वजह से उनकी एनर्जी में धीरे धीरे वो चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट हो रहा है। कर्मा किसका बन रहा है? आपका। अब समझिए कि ये आपके गुडविल में कैसे जा रहा है। आम का एक सीड है, ठीक है, 2 लोगों ने 2 सीड्स लगाए। एक ने आम के सीड्स को बहुत प्यार से सींचा, तो वो प्यार से सींचा, वो बड़ा हुआ, फल दिया। जिसने प्यार से सींचा उसके बढ़ने की प्रोसेस को उसने एंजॉय किया, उसने प्रकृति के साथ अपने आप को रिलेट किया, उस हैप्पीनेस को एंजॉय किया। और एक पर्सन ऐसा है, रोज़ उठता है, अच्छा पौधा है, मिट्टी पानी धूप सब बराबर पड़ रहा है दोनों को, चलो ठीक है, मेरे जग में पानी बचा हुआ मैंने दे दिया। लव नहीं दिया, लेकिन हाँ वो पानी दे दिया। सारी चीज़ें तो मिल रही हैं उस पौधे को भी ग्रो होने के लिए, वो पौधा भी बढ़ेगा, फल देगा, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचर इसमें सपोर्ट कर रही है। लेकिन कर्मा तो उसका भी हो रहा है, अपलिफ्टमेंट तो उसकी भी हो रही है। कैसे हो रही है? इनडायरेक्ट हो रही है, लेकिन वो उसको इंजॉय नहीं कर पा रहा है। यही डिफरेंस हो रही है रनर चेजर की सिचुएशन में, कि अगर वो प्रेम से अपनी अपलिफ्टिंग की ऊर्जा को खुद इनवाइट करके अपलिफ्ट करते तो उस पूरे प्रोसेस को इंजॉय कर पाते। लेकिन अगर वो रनर चेजर में आकर के आपकी एनर्जी को देख करके अपनी एनर्जी पे जब काम कर रहे हैं तो ग्रोथ तो उनकी भी होगी। ये अलग बात है कि एक लंबे स्टेज के बाद जाकर उनके नेगेटिव पार्ट के रिलीज कम्प्लीटली जाएगा और वो समझ पाएंगे कि क्या हुआ। लेकिन इसका फ़ायदा और इसकी क्रेडिबिलिटी जिसको आएगी वो है आपको। आपका गुड कर्मा में ये ऐड ऑन होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। इनडायरेक्ट वे में बहुतों को ये शायद अच्छा ना लगे। देखिए, अल्टीमेटली कर्मा हर सोल यहाँ के बनाती है और करती है। हर सोल यहाँ अपनी अपलिफ्टिंग के लिए आती है। आप इतना सोचिए, आप एक सोल को इनडायरेक्ट वे में अपलिफ्ट होने में हेल्प कर रहे हैं। आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो आपके पीछे भाग रहे हैं। आप अपने काम पर स्टेगनेंट बैठे हुए हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। ये सिचुएशन चल रही है रनिंग चेंजिंग के सिचुएशन पार्ट में। यूनिवर्स से डिवाइन, अब हम डिवाइन से आंसर ले लें, ठीक है। यूनिवर्स से डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, ये रनिंग चेंजिंग के सिचुएशन में जो उनके थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर उनके पीछे हैं, उससे एनर्जी में क्या शिफ्टिंग चल रही है। वॉक अवे। आप नोटिस करेंगे कि आपने जो जो स्टेप्स लिए थे उनसे निकलने के लिए, वो लोग भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। 6-3, वाव, ओके ओके। देखिए, प्यार से आप जब इंसान काम नहीं करता है ना, तो डिवाइन ऐसी प्लॉटिंग करती है। वो प्यार से अपनी लाइफ की एनर्जी को चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये डिवाइन प्लॉटिंग हुई है। ओके, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ 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 क्लेरिफाई करें कार्ड्स को, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। ओके, ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, 6-6 की एनर्जी है। ओके, ये कार्ड्स भी ले लेती हूँ। यूनिवर्स, ये डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, ये रनर चेजर की जो सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही है, उनके पार्टनर थर्ड पार्टी जो उनकी लाइफ में रनर चेजर की सिचुएशन में है, उसकी अभी क्या एनर्जी है। ओके, जर्नी, ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, द टेम्पल पाथ, ओके, एंड डोर ऑफ रोमांस। ओके, चलो ठीक है। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, उन्होंने आपके सराउंडिंग में एक चैलेंज बिछा दिया चारों तरफ से। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। आपने क्या किया, उनको समझाने के लिए बहुत कोशिश की, प्यार से मनाने चलाने की बहुत कोशिश की,
मगर भैया वो मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वो अपने आप को पुराने धुरंधर खिलाड़ी समझते थे। उन्होंने पास्ट में खेला भी है, बहुतों की लाइफ से खेला है, ठीक है। आपने लंबा स्ट्रगल किया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर बह गया, 3 साल के आसपास की एनर्जी को बता रही हूँ, जो वहाँ बहा, आपने स्टेप लिया और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉक अवे हो गए। आपने कहा भैया तुम्हारा कचरा तुम जानो, तुमको साफ़ करना है, क्या करना है नहीं जानना है, और आपने कंप्लीट कट ऑफ किया। वॉक अवे नहीं हुए, कंप्लीट कट ऑफ किया। स्टार्टिंग में उनको लगा कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सोशली भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है, कि आप जाओगे कहाँ, आओगे यहीं। आपने उनको कम्प्लीटली छोड़ करके अपना पाथ ले लिया, क्योंकि आप शुरू से स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप हर मोमेंट और आज भी डिवाइन से गाइडेंस लेते हो, फंसते हो, आंसर मांगते हो, और आप इसमें काम करते रहे। ये जो आपने वॉक अवे किया ना, ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि वो लोग जो हैं कंप्लीट नार्सिसिस्ट लोग हैं, और नार्सिसिस्ट लोग का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उनका समाधान नहीं होता, उनका कोई समाधान नहीं करता। उनके समाधान डिवाइन ही करती है, जब लाते मारती है, ठीक। आप वॉक अवे हो गए, और स्टार्टिंग में आप उनको स्टेगनेंट दिख रहे थे, एकदम शांत, कुछ नहीं करना, चुपचाप, क्योंकि वो टाइम आपका जो है हर्मिट मोड था, आप अपने आप पे काम कर रहे थे। अब ये लंबा टाइम हो गया है, और उनको ये भी पता है कि आप ऐसे स्टेगनेंट तो नहीं बैठ सकते, आप बैठने वाली एनर्जी नहीं हो, बहुत अच्छे से जानते हैं आपको लोग, ठीक है। आपने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया, अपने रिसोर्सेज को आप वाइजली मैनेज करना आपने शुरू किया है। आपने सबसे पहले अपनी डिप्रेशन हटाई है, अपने हेल्थ पे काम करना शुरू किया है, और रिलोकेट हो गए, उनको कम्प्लीटली कट कर दिया। ट्रैवलिंग की कितनी, अपनी इनर इमोशन की ट्रैवलिंग की, अपनी इनर पीस को इनवाइट किया अपने लाइफ में स्टेबल करने के लिए। अभी भी बहुत सारे पार्ट में आप रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ है, खुद पर। आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ है, खुद पर। पास्ट में क्या था, आप एनर्जी, जब आपका पूरा फोकस खुद पर आ गया, आप अपनी एनर्जी उनको दे ही नहीं रहे, प्रॉब्लम तो यहाँ उठ गई। अब आपको, अब जैसे कि चांद सूरज से चमकता है और सूरज ही ना निकले, सूरज ही एनर्जी बोले कि भैया हम नहीं देंगे, तो उसकी एनर्जी तो नहीं आएगी। अब ये प्रॉब्लम उनको दिख रही है, उनके लाइफ में, उनकी सराउंडिंग में भी दिख रही है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप पूरी तरीके से अपने रिसोर्स को मैनेज कर रहे हो, ओके। आप अपने फिनांस को, अपने टाइम को, अपने इमोशन को वहीं दे रहे हो जहाँ जितनी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भैया मेरे पास इतना ही है, मेरे को इतने में ही चलाना है। आपको जंचता है तो ठीक है, नहीं जंचता है तो टाटा बाय बाय। और आपने लाइफ को एक जर्नी की तरह ले लिया है, और इस सफ़र में ऑब्स्टिकल आए, मैं फेस करूँगी, आगे बढ़ूँगी। मुझे अपना बैग आप पैक करके बढ़ रहे हो, और ये बैग पैकिंग में सपोर्ट किसका है, विल किसका है, डिवाइन का। आप रास्ते, जहाँ आप चौराहे में फंसते हो, वहाँ रास्ते किससे मांगते हो, डिवाइन से। ये एनर्जी आपकी ओवरऑल बनी हुई है। कुछ लोगों ने कुछ बिजनेस डिसीजंस भी छोटे छोटे लिए हैं, जो उनके धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, और आप इमोशनली अब अपने आप पे सेंटर हो गए। आपके जिनके पार्टनर साथ रह रहे हैं, उनको दिख रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, और आप कंटिन्यूअस अपने आप में बिजी रह रहे हो, ठीक है। ये रनिंग चेजिंग चल रही है, वो आपको दिख रहे हैं। ऐसा कैसे? पहले जो मेरे बिना रहता नहीं था, रहती नहीं थी, मेरे बिना उसकी हालत ख़राब होती थी, अब ऐसे कैसे हो सकता है? अब वो उसका रूट कॉज पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन सा काम आपने किया है जो यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके पार्टनर को ये पता चला है कि आपने स्पिरिचुअल का कौन सा पार्ट सपोर्ट कर लिया है, मगर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फ़ायदा उनको ये है कि आपकी एनर्जी के क्लोज़ हैं। थर्ड पार्टी को नहीं बोल रही, पार्टनर को बोल रही। आपकी एनर्जी के क्लोज़ हैं, तो आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी का प्यूरिफिकेशन कर रही है। जब वो आपके पास होते हैं तो एक रिलीफ मिलता है, और जब वो थर्ड पार्टी के क्लोज जाते हैं तो उनको बेचैनी बढ़ती है। ये उनको क्लियरली दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन में, ठीक है। आपके पास होना उनको सूदिंग एहसास दे रहा है, और थर्ड पार्टी के पास जाना उनको बेचैनी बढ़ा रहा है। ये भी उनको दिख रही है। अब वो थोड़ा चैरिटेबल भी होना चाहते हैं, ठीक है।
वो उनके नेचर में धीरे धीरे हो रहा है, और इसकी भनक थर्ड पार्टी को भी है। अब वो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी चेजिंग आपके पार्टनर से कराना छोड़ नहीं सकता है, नहीं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास जो सामने से जो मैसेजेस मिलते हैं वो आपके पार्टनर ही पास करती हैं या करते हैं। अब वहाँ से वो हटा नहीं सकते, ये सिचुएशन है। उसको कंट्रोल करने के लिए वो थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी, नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करे, जिसने पास्ट में भी किया था, उसकी वो महारत ही है। अब आपको उन्होंने देखा है कि आप पल पल अपने सेल्फ लव में जाके स्पिरिचुअल सपोर्ट लेकर के अपनी हायर क्वालिटी पर काम करके अपने आप को इन्हांस किया है, अपनी क्रिएटिविटी को ऊपर उठाया है। बहुत लोगों को पेड हो रहा है, बहुत लोगों को नहीं पेड हो रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूअस काम करते जा रहे हो, और उनको भी ये डर है, और लाजमी है ये डर, क्योंकि यही क्रिएटिविटी आपको आगे में जाके एक्सीलेंट रेपुटेशन दे देगी, जो अभी भी सोशली आपको मिल रहा है। आपने अपने आप को क्लोज़ किया, अपनी ऑरा पे काम किया, ऑरा का रिफ्लेक्शन हो रहा है, लोगों को ऑरा महसूस हो रहा है, और लोग आपके प्रेजेंस को रिकॉग्निशन दे रहे हैं। ये हो रही है, बेचैनी तो होगी। अब ये पता करना चाह रहे हैं कि भैया आपने किया क्या, पढ़ा क्या, ये जानना चाह रहे हैं, ताकि वो चीज़ करें, और आपकी एनर्जी, आपके जैसी एनर्जी अपने अंदर बिल्ड कर सकें। रनर चेजर की एनर्जी में आप ये टीचिंग कर रहे हो अपने थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर की, ठीक है। आपके करियर को सबसे ज़्यादा ब्लॉक किया था, सबसे ज़्यादा यही जानना चाहते हैं आज भी वो लोग कि आप अपने करियर पार्ट में क्या कर रहे हो, और कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। इसलिए वो कुछ ऐसी एनर्जीज, ऐसे नॉलेजेस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो समझ सकें कि ऐसी जगह है जहाँ से आपको हेल्प मिल रही है, मोस्टली फिनांस की, क्योंकि वो फिनांस के गुलाम हैं। फिनांस पैसे का बहुत घमंड है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको डिवाइन ने आपको एक रोटी दी तो आप आधी में ही काम चलाने वाले हो, आधी तो आप दूसरों को बांट देते हो। ये एनर्जी वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने फिनांस से कुछ गुड वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। गुड वर्क मतलब जिसको हेल्प करनी चाहिए, वो इसलिए नहीं, मोटिव उनका ये है कि उनका गुड कर्मा बन भी रहा है, जो धीरे धीरे उनके अंदर काम करेगा, प्यूरिफिकेशन करेगा, उस सोल की प्यूरिफिकेशन करेगा, मगर दूसरे लोगों को थोड़ा उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और ये लर्निंग आपके थ्रू आई है। लर्निंग इसलिए क्योंकि वो आपके कर्मा और एनर्जी को देखकर अपनी एनर्जी की अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं। वो अपने आप को सर्वा समझते हैं, और वो चाहते हैं कि प्यार को पैसे से तौल करके वो अपनी लाइफ की एनर्जी को अच्छे पार्ट में ले जाएं। तो वो टेम्पल पाथ पकड़ना चाहते हैं। पाथ तो आसान नहीं है, दिक्कत हो रही है उनको, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे ही सही, लेकिन उसमें बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनका सबसे बड़ा मोह तंत्र जो है वो है उनका फिनांस। वो चाहते हैं कि फिनांस से अपना सब कुछ काम निकाल लें, सब काम कर लें। तो थोड़ा गिवर में भी है, दे रहे हैं लोगों को, ऐसा लग रहा है कि जब हम देंगे तो वो पे बैक होता ही है पे बैक, ठीक है। लेकिन नियत थोड़ी समझ रहे हैं आप। लेकिन उस नियत के बावजूद, जैसा कि मैंने आपको आम के पौधे का एग्जाम्पल दिया, वो चीज़ जो है उनके अंदर के सोल की निगेटिविटी की प्यूरिफिकेशन करेगी, और इसकी क्रेडिबिलिटी उनको नहीं जाएगी, आपको जाने वाली है। क्योंकि इसके सोर्स, इसके अपलिफ्टमेंट कहाँ से आई है? आपकी वजह से, आपकी चेजिंग की वजह से। तो फिर टैप योर सेल्फ। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है आपने दुश्मन की बेहतरी के लिए भी काम किया है आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी जो लॉयल्टी है, आपकी जो डेडिकेशन है, उसको वो आत्मसात करना चाहते हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है। वो जो काम कर रहे हैं ना, वो उसमें उसको आत्मसात करना चाहते हैं, और वो पेन को बेयर करके अपने काम को अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। वो उन्होंने देखा है कि आपने अपना पेन कैसे बेयर किया है, अपने आप को कैसे हील किया है, और वो वेट करने की सिचुएशन को भी अपने अंदर बढ़ा रहे हैं कि वेटिंग में रह के अपने आप को कैसे अपलिफ्ट किया जाए। कंपटीशन डायरेक्ट आपसे है, मगर काम उनके इनर सोल की हीलिंग पे हो रही है।
आपको इसमें कुछ नहीं करना। आप जो अपना काम कर रहे हो, वॉक अवे होकर अपने पार्ट को देखकर लाइफ की जर्नी पे जिस तरह से चल रहा है आपको वैसे ही करना है। ये काम स्वतः ही हो रहा है। ये डिवाइन प्लानिंग है, एक डिवाइन प्लानिंग है, और आप उस डिवाइन प्लानिंग में कुछ सोल की अपलिफ्टिंग की वजह बन रहे हो विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन। ओके, वो आपकी हर चीज़ में, हर डिटेल में घुसना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी आपकी इनर डिटेल्स ऐसी हैं जहाँ वो नहीं घुस सकते, क्योंकि वो ताला तोड़ने की ऊर्जा ही नहीं है उनमें। और वो उसी ताले को तोड़ने के लिए अपने अंदर ऊर्जा को रिकलेक्ट करना चाहते हैं, ताकि वो घुसकर जान सकें। जब वो उस ऊर्जा को कलेक्ट कर बढ़ा लेंगे तो उनके अंदर की जो ये चेजर वाली जो ऊर्जा है आपको लेकर, वो अपने आप धीरे धीरे सबसाइड होती चली जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उसको एक बच्चे से बड़ी कंपटीशन है, बड़ी जलन है भाई। अपनी जलन में आके उसने अपनी पढ़ाई शुरू की, और एक स्टेप में आकर वो पढ़ते पढ़ते इस लेवल में उस बच्चे के साथ कंपटीशन करते पहुंचा कि वो उसकी अपनी ही नॉलेज इतनी इन्हांस हो गई कि वो बहुत ईजिली उस चीज़ को पार कर पाया, और धीरे धीरे उसकी जेलसी सबसाइड हो गई। ये प्लानिंग प्रोसेस है, आप इस चीज़ को समझिए। और इसकी क्रेडिबिलिटी किसकी गई? मेहनत उसने की, लेकिन सोर्स कौन बना? उसको लेने का मार्गदर्शक कौन बना? वो बच्चा जो शुरू से सिंसियर था। तो यहाँ भी वही है, ये क्रेडिट किसको जाएगा? आपको। तो रनर चेजर तो वो हैं, लेकिन ये कर्मा, गुड कर्मा ऐड ऑन हो रहा है आपको, क्योंकि आप उस सोल की अपलिफ्टिंग का काम कर रहे हो। आपके पार्टनर लॉजिकली हर चीज़ को सोचने की कोशिश कर रहे हैं और रियलाइज़ भी कर पा रहे हैं कि उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ कर के अपने लाइफ की खुशियों की बलि कैसे चढ़ा दी। उनका इंट्यूशन लेवल अब उनको दिखा रहा है कि उनकी गलती क्या थी। अभी भी चेजिंग के सिचुएशन में है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, चेजिंग के सिचुएशन में है। ठीक है, चेजिंग सिचुएशन उन्होंने छोड़ी नहीं है, इन्फॉर्मेशंस उनको मिल रही हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो वो रिसीव कर रहे हैं, अब वो थर्ड पार्टी जो है उसको फ़िल्टर आउट करके पास करते हैं। एग्जैक्ट सेम मैसेजेज वो पास नहीं कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन, ये बहुत बड़ी चेंज है। ठीक है, ऑल्दो आप उनकी इस पार्ट की वेटिंग में नहीं हो, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वो अब फिल्टरिंग उन्होंने शुरू कर दी है, कितना बताना है कितना नहीं बताना है। ठीक, वो उतना ही बता रहे हैं जो उनके काम की है। इतना करूँगा या करूँ, इतना बताऊँगा तो वो इस पे काम करेगा, करेगी, तो आप उनके कंट्रोल में आ जाओगे। बस उतनी मैसेजेस पास हो रही है, बाकी के मैसेजेस पास नहीं हो रहे हैं कि आपके और उनके बीच की हार्मनी बढ़ रही है, इमोशनल सपोर्ट बढ़ रहा है, वो आपको समझ रहे हैं, वो आपके पास होते हैं तो वो फ्लो हो जाते हैं आपकी तरफ। ये चीज़ें वो नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये एनर्जी है। दूसरी बात, ये जो रनर चेजर के सिचुएशन में है ना, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी चल रही हैं, अपने आप चल रही हैं उनके अंदर, वो कंट्रोल में नहीं है। स्वार्थ अभी नहीं गया पूरी तरीके से, लेकिन उस स्वार्थ से ऊपर आप शायद मैं समझा पाऊँ शायद, उनके सोल की अपलिफ्टिंग का जो वो काम है वो चल रहा है, वो चल रहा है। मैं ये बिल्कुल आप समझ पा रहे हो कि डिवाइन की कैसी प्लानिंग है, कितनी, जब डिवाइन प्लान करती है तो कितना इन डेप्थ जाकर आपको कहाँ से खींचकर कहाँ निकालती है। उनको इस जर्नी में अपलिफ्ट होना है, क्योंकि उनको आप तक पहुंचना है। और अभी सिचुएशन क्या हुई है, वो अभी बिगिनिंग स्टेज में भी नहीं है। अब बिगिनिंग स्टेज में आपकी एनर्जी से वो इंटर करेंगे तो वो सारे चैलेंजेस भी फेस करेंगे। उनका फिनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी चलेगा, पेन भी होगी, जिससे आप गॉन थ्रू होकर बाहर आ गए हैं। आपकी एनर्जी यहाँ है, उनकी एनर्जी यहाँ है, लेकिन एटलीस्ट उस पर काम शुरू हो गया है। और ये चीज़ किसी भी सोल के लिए स्टार्ट कराना भी एक बहुत बड़ा कर्मा एड ऑन होता है पॉजिटिव पार्ट में, जिसकी क्रेडिबिलिटी आपको जाती है। ओके, अनएक्सपेक्टेड इवेंट उनके लाइफ में रैपिडली चेंज होंगे। आप स्टेबल हो गए हैं, आपके
अब जो वो चीज़ें चेंज होंगी उससे आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उनको लाइफ चेंजिंग एनर्जीज वो लगेगी, और ये ज़रूरी है। आपके पास्ट में ये चीज़ हुआ है, अब उनकी होगी। अब वो समझ अपनी हर एक गलती जो वो मेंटली समझते थे और एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे या कर पाती थी, नहीं एक्सेप्ट करती थी, वो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उनको रियलाइजेशन बढ़ेगा, और वो रियलाइजेशन ही उनके सोल की अपलिफ्टिंग करेगी। बिजनेस पार्ट में, काम में, उन्होंने जॉब में जो जो गलतियाँ की हैं उसकी ब्लेम्स हमेशा आप पर डालते या डालती थी, अब वो खुद पर लेना शुरू करेंगे, और ये ओपनली बनेगा, बोलेंगे। और आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, वो भी एक्सेप्ट करना शुरू करेगी। वो एक्चुअली है बहुत, जो भी है बहुत ढीठ, हाँ, इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। तो थोड़ी ये इनडायरेक्ट लातें पड़ रही हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जब ये सडन चेंज होगा, ही एंड शी विल नॉट एबल टू एक्सेप्ट, नॉट एबल टू कंट्रोल, और रैपिड चेंजेस होंगे, तब उसको समझ में आएगा कि अपने आप को कैसे बदलना है, क्योंकि बदलने के सिवा रास्ता कुछ नहीं बचना वहाँ। ठीक है, अब जो है वो अपने लाइफ में हारमनी, लव, इस सारी चीज़ों को इनवाइट करने के लिए सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। चीज़ें उलट गई हैं, करने के बाद भी उसको वो चीज़ नहीं मिल रहा है या रही है आपके पार्टनर की तरफ से जिसको उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और सेम चीज़ आपके पार्टनर की भी है, जो सोच कर पार्टी के पास गए थे वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, और क्लियरिटी मिल गई है। और ये हुआ है क्यों? आपकी एनर्जी की वजह से। तो क्रेडिबिलिटी किसकी बनती है? आपकी। रनर चेजर में वो लोग थे निकालना कुछ और चाह रहे थे, निकल कुछ और रहा है। ठीक है, तो और आपकी लाइफ से रोमांस को ख़त्म कर देना चाह रहे थे। सौरो, पेन, दर्द, पीड़ा, एंजाइटी, ब्लेम्स, नफ़रत, ये भरना चाह रहे थे। सिचुएशन उलट गई है, आपकी एनर्जी अपने आप उस चीज़ को पुल कर रही है और आप तक पहुंच रही है। एंजल ऑफ लव आपके साथ है, और ये चीज़ उनको डिसबैलेंस भी कर रही है। अच्छी बात है, वो अपनी लाइफ में भी एंजल ऑफ लव इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन इस एनर्जी को संभालने के लिए उनकी एनर्जी का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और रैपिड चेंजेज होंगे। और ये चेंजेज उन्होंने कोई अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं किया है कि वो चाहते हैं कि ये चेंजेज उनकी लाइफ में आए, नहीं, ये सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपको चेज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी ऊर्जा, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वॉक अवे होकर सब कुछ छोड़कर निकलने के बाद भी इतनी स्टेबिलिटी के साथ कतरा कतरा खुद को तराश करके यहाँ तक बनाकर खड़ा कर पाए हैं। ये चीज़ें उनके अंदर चल रही हैं। आपको वो देख रहे हैं कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपको लीडरशिप रोल पे बिठा रहे हैं कि ये इस पर्सन ने ऐसा कर दिया। आप स्पॉटलाइट में हो गए, जितना ही आपको डार्कनेस में डालने की कोशिश की है उतना ही स्पॉटलाइट में हो गए आप। पहले आप बोल नहीं पाते थे, आप पब्लिकली अब बहुत ईजिली बोल पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लोगों को गाइड कर पाते हैं, उनकी लाइफ का एक बिग पिक्चर दिखा पा रहे हैं। अपने विज़न को बड़ा कैसे करना है, अपने विज़न पे काम कैसे करना है, आप ये भी गाइडेंस दे पा रहे हैं, और ये एनर्जी भी उन तक पहुंच रही है। यही तो जानना चाहते हैं, भैया इतना कैसे बदल गया, इसको कैसे कंट्रोल करें। चेंज करते करते ये तक भी उनको पता चल गया है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म में भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो अभी भी कर रहे हैं। आप क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहे हो। शुरुआत में आप क्रिटिसिज्म करते थे, अभी आपने क्रिटिसिज्म भी बंद कर दिया। ये तो बहुत बड़ी चेंज है। क्रिटिसिज्म अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी को लेकर आता है। तो आपने ऐसी बाउंड्री बनाई है ना, इस चीज़ को बदलना उनके बूते की बात अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी जो ये चल रही है सडन चेंज अभी तो वही है, और इससे वो रो भी रहे हैं, लातें भी पड़ रही हैं, फिर भी आपको चेंज करने से बाज नहीं आ रहे। और चेंज करने दीजिए, इट इज़ गुड इट इज़ गुड। किसी सोल की अपलिफ्टिंग में इतना गहरा रोल आप प्ले कर रहे हैं, हैंड्स ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है,
इस चीज़ के लिए क्लेम कीजिए डिवाइन से कि आपकी एनर्जी ऐसी ही बनी रहे और आप अपनी एनर्जी पे यूं ही काम करते रहें और आप आगे बढ़ें। मैं डिवाइन से गाइडेंस आपके लिए लेती हूँ, ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी कि आपको क्या करना है अभी। ये यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं इस रनर चेजर की सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को अभी क्या करना है खुद के लिए, प्लीज़ बताएं। ओके, एडजस्टमेंट। ओके, ये एडजस्टमेंट आपके पार्टनर के लव के लिए है। अगर वो आता है तो आप लव लीजिए, उस पर एक्शन परफॉर्म कीजिए पॉजिटिवली, उनको झड़किएगा नहीं। बिल्कुल वही एग्जाम्पल इसमें सेट होता है जैसे समुद्र से अपना ये लेना है, सॉल्ट निकालना है, बाकी चीज़ें वहीं छोड़ देनी है। तो आपको उनका सिर्फ प्यार रिसीव करना है और चीज़ नहीं रिसीव करनी, बाकी उनकी चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, उनको अपना काम उसी पे करने दीजिए। आपका जो एक्शन पार्ट चल रहा है अपने काम को लेकर, वो एक्शन पार्ट यूं ही चलता रहेगा, वो रुकना नहीं है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा से आपके पीछे पीछे बहुत सोल की चेंजिंग हो रही है। ऐसे ऐसे ढीठ सोल भी चेंज हो रहे हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे थे। और हाँ, आपके लव लाइफ पे एक्शंस चल रहे हैं और आपकी लव लाइफ आप तक पहुंच रही है, रिसीविंग हो रही है। मोस्टली पूर्णिमा के टाइम पे आपने जो भी मेडिटेशन रिचुअल्स या जो भी परफॉर्म करते हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए और अपने मेंटल पीस को अपने अंदर इन्हांस करते रहिए। तो आपके लिए यही मैसेजेज आज आए हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस मैसेज से आपको एक गाइडेंस मिली होगी और आपको एक दिल को सुकून भी मिला होगा। और अपनी लाइफ की जर्नी को ऐसे ही तय करते रहिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।